एक महात्मा थे, बड़े अलमस्त स्वभाव के संत। तो एक दुकानदार, आभूषणों की दुकान थी उसके यहां पहुंच गए और अपना हाथ बढ़ाया। बोले, ले भगवान के हाथ में एक अंगूठी पहना दे। परमात्मा के हाथ में एक अंगूठी पहना दे, परमात्मा के। तो दुकानदार बोला कि बाबा हद हो गई, संत हो तो विचारवान तो रहो, ये कह रहे हो कि भगवान का हाथ, परमात्मा का हाथ। तुम कोई परमात्मा हो, महात्मा हो? हाँ, उनका अनुभव आपको हुआ है, तो ये खुद ही परमात्मा बने घूम रहे। हाँ। महात्मा समझ गए कि ये समझा नहीं। संतों के तो समझाने का ढंग होता है। महात्मा बोले कि यार गलती हो गई, अब नहीं कहूंगा। लेकिन एक बात बताओ, ये दुनिया बनाई किसने है, किसकी है? तो तुरंत बोला भगवान ने बनाई, भगवान की है। महात्मा बोले तो दुनिया और अपना देश, बोले वो भी भगवान ने बनाया, भगवान का है। का अपना प्रदेश, का वो भी भगवान ने बनाया, भगवान का है। का तो अपना शहर, बोले वो भी भगवान ने बनाया, भगवान का है। का इसमें रहने वाले, बोले सब भगवान ने बनाए, भगवान के हैं। महात्मा बोले दो को छोड़ दिया, एक हमें दूसरा तुम्हें। बोला नहीं नहीं महाराज, हमको भी भगवान ने बनाया और आपको भी भगवान ने बनाया। महात्मा बोले तो तुम्हें ही बनाया होगा, हमको छोड़ दिया होगा। वो बोला कि महात्मा होकर कैसी बात करते हो महाराज, सब कुछ भगवान ने बनाया, सब कुछ भगवान का है। तो महात्मा अपना हाथ बढ़ा के बोले, तो ये हाथ तेरे बाप का है? मैं यही तो कह रहा था कि भगवान का है। चरणों में गिर गया, बोले महाराज समझ में आ गई बात। अरे अपने हाथ में भी, हाथ अपना है पर कमाल तो उसके हाथ का है। श्री सीता जी अपने हाथ की ओर देख रही हैं और कंगन की मणि में देख रही हैं। क्यों? क्योंकि उसमें रघुनाथ जी दिख रहे हैं। अपना हाथ भी इसलिए प्रिय है क्योंकि उसमें रघुनाथ जी हैं। ये भगवत दृष्टि। रामजू को सियाजू निहारे, निज कर कंकन मणि में। राम जी को सियाजू निहारे, निज कर कंकन मणि में। राम जी को सियाजू निहारे, निज कर कंकन मणि में। ऐसो नेह लग्यो रघुवर सो, ऐसो नेह लग्यो रघुवर सो। जनक लली प्रभु विरह के डर सो, जनक लली प्रभु विरह के डर सो। भुजबल्ली नहीं तारे, निज कर कंकन मणि में। राम जी को सियाजू निहारे, निज कर कंकन मणि में। राम जी को सियाजू। जय 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 धुन होत जनकपुर, जन राजेश मिलाए के सुर में सुर। जय सिया राम उचारे, निज कर कंकन मणि में। राम जी को सियाजू निहारे, निज कर कंकन मणि में। श्री राम जी ने देखा कि श्री सीता जी हाथ नहीं हिला रही। हाथ हिल जाएगा तो कंगन हिल जाएगा, और कंगन हिलेगा तो मणि हिल जाएगा,
और मणि हिलेगा तो उस मणि में जो राम जी के रूप का प्रतिबिंब पड़ रहा है वह हिल जाएगा। तो जो राम जी का दर्शन यहां हो रहा फिर नहीं होगा। याते सबे सुधि भूल गई, कर टेक रही पल टारत नाही। अब देखो प्रेम की निराली रीति है। क्या श्री राम जी तो पास में ही बैठे और राम जी के रूप का प्रतिबिंब कंकन की मणि में है। बिंब का प्रतिबिंब, राम जी के रूप का प्रतिबिंब कंगन की मणि में है। श्री राम जी को लगा कि प्रेम का अनोखा रूप देखो। प्रेमी तो कई हुए पर श्री जानकी जी की तरह कोई नहीं। कहा क्यों? कहा बिंब की कौन कहे, मेरी कौन कहे, यह तो मेरे प्रतिबिंब तक का वियोग सहन नहीं कर पा रहे हैं। प्रेम की यही दशा है कि जिससे प्रेम होता है उसकी छाया तक का विरह सहन नहीं होता, उसके प्रतिबिंब का भी विरह सहन नहीं होता। क्यों? क्योंकि भक्ति की दृष्टि में बिंब और प्रतिबिंब में कोई भेद नहीं है, उसके लिए तो सब भगवान ही है। लेकिन अब भगवान क्या करते हैं? सो मन सदा रहत तोहे पाही। भगवान जान गए ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान भी उसी भाव की लीला करते हैं। कब की राम जी ने यह लीला? जब राम जी ने श्री जानकी जी से कहा तुम पावक करहु निवासा, तुम पावक पावक माकर जब लगी करो निशाचर नाथ, तुम पावक माकर। माता जानकी पावक में प्रवेश कर गई। स्वरूप तो पावक में समा गया, फिर छूट क्या गया? निज प्रतिबिंब राखिता सीता, निज प्रतिबिंब राखिता सीता, निज प्रतिबिंब निज प्रतिबिंब राखिता। श्री सीता जी ने अपना प्रतिबिंब छोड़ दिया। इसीलिए मानस में वर्णन है कि श्री सीता जी का हरण नहीं, पुनि माया सीता कर हरना। माया सीता प्रतिबिंब। अच्छा, अब यह बात और कोई नहीं जानता। लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना, तो राम जी तो जानते हैं।